भाई दूज पर पढ़ी लिखी बहन के लिए इम्पोर्टेंट गिफ्ट, अनपढ़ के लिए भाई की पूजा। जेठानी जी, ये इंडक्शन तो प्लास्टिक का है ना, फिर ये आग से जलता क्यों नहीं है और इसके अंदर की आग बाहर क्यों नहीं आती? अरे अनपढ़ गवार कहीं की, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन है और इसमें आग नहीं जलती, गवार कहीं की। तो फिर बिना आग के इस पर खाना कैसे बनता है? अरे क्या करूं मैं इस अनपढ़ का, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को इतनी तो पढ़ाई करनी ही चाहिए कि उसको हर चीज की नॉलेज हो सके। जेठानी जी, मेरे मायके वाले आपके मायके वालों की तरह अमीर नहीं हैं, वरना मैं भी आपकी तरह पढ़ाई करके पढ़ी लिखी बहू बनती। गरीबी के कारण मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं पाए थे। देख, हमें दिवाली की बहुत सी तैयारियां करनी है और मेरे पास तेरी ये फालतू की बकवास सुनने का समय नहीं है। यह है पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, गोरी, सुंदर, मॉडर्न दिशा, जो रसोई में अपनी अनपढ़ गरीब देवरानी साधना के साथ दिवाली के लिए मिठाई बना रही थी। फालतू में सासू माँ हमसे इतनी मेहनत करवा रही हैं। अरे मिठाई तो दुकानों में भी अच्छी से अच्छी वैरायटी की मिल जाती है ना, फिर घर पर हाथों से मिठाई बनाने का क्या मतलब? मैं क्या काम करूं जेठानी जी? तू अपना मुंह बंद रख मेरी माँ, और वो सारे गंदे बर्तन धो। तभी साधना बर्तन धोने में लग जाती है। पता नहीं क्या देखकर देवर जी ने इस अनपढ़ गवार से शादी कर ली। मुझे पार्लर भी जाना है, ऊपर से सासू मॉम ने मुझे ये मिठाई बनाने का काम दे दिया है। थोड़े समय बाद दोनों बहुएं रसोई से बाहर आती हैं। तो ये घर काफी बड़ा और आलीशान घर था, जहां घर के लिविंग रूम में दिशा के सास ससुर मेनका कुलदीप, दिशा का पति विनय, दो देवर अभय महेश, दो नंद साक्षी अनुजा और बूढ़ी दादी सास कावेरी, ये सब सोफे पर बैठे थे। पूरा घर लाइट्स, फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था। दिशा और उसके ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। सबने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे, सिवाय साधना को छोड़कर। दिशा बहू, मिठाई की व्यवस्था हो गई? ये सासू मॉम, जो जो वैरायटी की मिठाई आपने बोली थी, मैंने वो सारी मिठाई बना दी है। वेरी गुड बहू, मिठाई हमेशा घर की बनी ही खानी चाहिए, क्योंकि असली स्वाद तो घर की बनी मिठाई खाने में ही आता है। अच्छा सासू मॉम, मैं पार्लर होकर आती हूँ, फिर सब लोग आ जाएंगे तो मुझे जाने का टाइम नहीं मिलेगा। भाभी, आई विल ऑल्सो कम विद यू। यस, लेट्स गो। दिशा अपनी नंद के साथ बाहर चली जाती है। और तू अनपढ़ की दुकान, आज दिवाली के दिन भी तूने ये साधारण सी साड़ी पहन ली? माँ जी, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। डोंट कॉल मी माँ जी, कॉल मी सासू मॉम। क्या सुसुमी? भाभी, सुसुमी नहीं, सासू मॉम। मुझे अंग्रेजी नहीं आती देवर जी। अंग्रेजी क्या, तुझे कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ कहीं की। आज दिवाली का दिन है। बाहर पूरे इलाके में लोग बड़ी धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। हर तरफ पटाखों की आवाज का शोर गूंज रहा था। साधना भाभी, ये आपका गरीब मायका नहीं है जो आप यहाँ ऐसे गरीबों की तरह कपड़े पहन रही हो। आप इस अमीर परिवार की बहू हो, इसीलिए आपको हमारी तरह स्टाइलिश मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। अगर बाहर वाले या अमीर कोई रिश्तेदार आपको इस लुक में देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अनुजा, क्यों इस गवार के चक्कर में अपना मुंह दुखा रही है? ये अनपढ़ साधना को हमारी कोई भी बात समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों ये साधना हमारे घर की बहू बन गई। माँ, साधना को थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे वो यहाँ की सारी चीजें सीख जाएगी। साधना एक गरीब परिवार की बेटी है और ये पढ़ी लिखी नहीं है। कुछ दिन पहले ही साधना शादी करके इस अमीर घर में आई है, पर इसके अनपढ़ होने की वजह से यहाँ सब साधना का ऐसे ही अपमान करते हैं। थोड़े समय बाद मेनका के घर उसके रिश्तेदार आते हैं जो काफी अमीर हैं। तभी मेनका और उसके परिवार वाले अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो उन रिश्तेदारों में एक शीतल नाम की अमीर मॉडर्न महिला साधना के पास आती है। शीतल के साथ मेनका भी थी। हाउ आर यू साधना? अब ये क्या बोल रही है? मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, शायद मुझसे खाने का पूछ रही है ये। हाँ, मैंने खाना खा ली और पेट भर के खाई। आपने खाई? दाल चूरमा बहुत अच्छा बना है, वो जरूर खाना आप। ये सुनकर शीतल और मेनका दंग रह जाते हैं। मेनका, what am I asking Sadhna and what she's answering me? अब क्या कहूँ इसे कि ये साधना बहू अनपढ़ है। हाँ, माँ जी ने भी खाना खा लिया है, इन्हें जल्दी खाने की आदत है ना। Menka, what is all this? Is Sadhna crazy? No, what is it? Sadhna is not feeling well. आप जूस लीजिए ना। शीतल वहां से चली जाती है। अनपढ़ गवार कहीं की, तुझे लोगों से बात करने की भी तमीज नहीं है क्या? वो तुझसे क्या पूछ रही थी और तू उन्हें जवाब कुछ और ही दे रही थी। अब वो अंग्रेजी में बात कर रही थी तो मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रही थी। चुपचाप अपने कमरे में जा और पार्टी खत्म होने तक कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
साधना अपने कमरे में चली जाती है। मेनका के घर हर साल दिवाली पर ऐसी ही पार्टी की जाती है। अगले दिन सवेरे सब घर में सोए हुए थे और साधना अकेली घर की सफाई कर रही थी। कितनी गंदगी फैला रखी है सबने घर में। तभी साधना पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर देती है। थोड़े समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और चाय नाश्ता करके सोफे पर बैठ जाते हैं। मेनका, कल की दिवाली पार्टी हम सबके लिए बहुत स्पेशल रही। सच में कल सबके साथ पार्टी में एंजॉय करके बहुत मजा आया। हाँ, कल सभी से मिलने का मौका मिला है। फेस्टिवल जब भी आते हैं अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आते हैं। दिशा भाभी, भाई दूज आने वाला है। आपके भाई इस भाई दूज पर आपसे मिलने आएंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स आएंगे। इनफैक्ट मेरे भाई हर साल भाई दूज पर मुझे काफी सारे इम्पोर्टेंट गिफ्ट देते हैं। देखना इस बार भी भाई मुझे सबसे हटकर इम्पोर्टेंट गिफ्ट देंगे। तुम्हारा भाई अजय कितना बड़ा बिजनेसमैन है, जरूर वो तुम्हारे लिए इस बार कुछ खास ही गिफ्ट लेकर आएगा। जी सासू माम, क्योंकि अपने ससुराल में मेरा ये पहला भाई दूज है ना। पिछली बार भाई ने मुझे सोने के नेकलेस, डायमंड रिंग, विदेश का सबसे कीमती मेकअप किट और भी कई सारी कीमती चीजें दिए थे। वाओ, आपके भाई तो सच में बड़े प्यारे हैं भाभी। सुना आप 3 भाइयों ने? ऐसे होते हैं भाई जो अपनी बहन को भाई दूज पर इतने सारे ब्रांडेड गिफ्ट देते हैं। और आप तीनों हो जो हमेशा भाई दूज पर हमारे हाथों में पैसे थमा देते हो और कहते हो जो लेना है ले लेना। भाइयों का हक होता है कि वो भाई दूज पर अपनी बहनों के लिए अच्छे गिफ्ट लाए, पर आप लोग तो अपने काम में इतने बिजी रहते हो कि आप तीनों को अपनी बहनों की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस बार भाई दूज पर हम तुम दोनों के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आएंगे। अच्छा चलो देखते हैं हम भी कि आप हमारे लिए क्या स्पेशल लेकर आते हो। और साधना भाभी, आपके भाई दूज पर क्या स्पेशल देने वाले हैं आपको? क्या अनुजा, तुम भी? साधना का भाई तो कितना गरीब है बेचारा, छोटी मोटी मजदूरी करके चंद पैसे कमाता है। मेरे हिसाब से 10-20 रुपयों की चूड़ियों से ज्यादा इस साधना का भाई इसके लिए और कुछ नहीं ला सकता। हाँ, इसके भाई की क्या औकात की वो इसके लिए अच्छी चीजें लाए। अपने गरीब भाई के बारे में यह सुनकर साधना दुखी हो जाती है। सासू माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। भाई दूज पर पहनने के लिए मुझे अपने लिए नया ड्रेस लेना है, तो मैं थोड़ी टाइम में लौट आऊंगी। साधना बहू, तुम भी अपने लिए नए कपड़े लेकर आओ। दादी माँ, मेरे पास तो काफी सारे नए कपड़े हैं, तो बेवजह और कपड़े लाकर पैसा क्यों बर्बाद करना। इडियट, अपने भाई की भी परवाह नहीं है तुझे। दिशा वहां से चली जाती और साधना घर के काम में लग जाती है। दोपहर का समय साधना गैस चूल्हे पर खाने की तैयारी कर रही थी। मेरे भाई तो कितने गरीब हैं, अगर वो यहाँ आकर सबके सामने मुझे सस्ता गिफ्ट देंगे तो सब कितना मजाक उड़ाएंगे मेरे भाई का। इधर साधना का भाई कुमार अपने छोटे से एक कमरे के घर में अपने गरीब माता पिता दामिनी शेखर के साथ बैठा दाल रोटी खा रहा था। कुमार बेटा, तेरे पास पैसे हैं? क्यों माँ? बेटा, भाई दूज आने वाला है और तुझे अपनी बहन के ससुराल जाना है। अब वहाँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना, इसलिए अगर तेरे पास पैसे हो तो तू अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। माँ, मुझे साधना के ससुराल जाने में शर्म आ रही है। आप तो जानते हो ना कि वो लोग कितने अमीर हैं। अब अगर मैं यहाँ सबके सामने साधना की सस्ती सी चीज दूंगा तो वो सब साधना का कितना मजाक उड़ाएंगे। पर बेटा, तुझे जाना तो पड़ेगा ही। साधना तुम्हें अपने घर आमंत्रित करेगी तो तुम्हें अपनी बहन की खातिर जाना तो होगा ही। कुमार अपने माता पिता के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। कुमार एक कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। तभी कुमार के मोबाइल पर अभय का कॉल आता है। अरे जमाई बाबू का फोन। कुमार कॉल रिसीव करता है। जी जमाई बाबू, बोलिए। फोन पर साधना थी। साधना अपने कमरे में खड़ी थी। भैया, मैं हूँ साधना। अरे बहना, तू है? कैसी है तू? ला मुझे बात करने दे बिटिया से। दामिनी फोन लेती है। कैसी हो बिटिया, खुश तो है ना तू? जी माँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ माँ। भाई दूज आने वाला है और मैं भाई को अपने घर बुलाना चाहती हूँ। भाई आएंगे ना भाई दूज पर मुझसे मिलने? हाँ रे बिटिया, जरूर आएगा तेरा भाई तुझसे मिलने। साधना और उसके मायके वाले सभी अनपढ़ हैं। थोड़े समय बाद साधना फोन रख देती है। भगवान जी, बस यहाँ मेरे भाई की गरीबी का कोई मजाक न बनाए। तभी साधना घर के काम में लग जाती है। अगले दिन सवेरे साधना मार्केट में आकर पूजा का सामान लेती है। अभय जी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, चलो इन पैसों से भाई के लिए अच्छा सा शर्ट खरीद लेती हूँ। इधर दिशा घर में थी। सासू मॉम, वो इडियट साधना कहाँ गई? अपने मायके चली गई है क्या वो? कल भाई दूज है ना, तो वो पूजा का सामान लाने गई है। अरे मैंने तो भाई को कल यहाँ आने के लिए इनवाइट ही नहीं किया। मैं अभी भाई को कॉल करती हूँ। तभी दिशा अपने भाई अजय को कॉल करती है। अजय एक कंपनी में था।
हाँ दिशा, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई कल भाई दूज है, आप कल आ रहे हो ना यहाँ? ओके, मैं आ जाऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अजय कॉल कट कर देता है। पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, ये किस प्रॉब्लम में फंस गया मैं। इधर दिशा, भाई के पास टाइम ही नहीं रहता मुझसे बात करने के लिए। बहू वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है तो बिजी तो रहेगा ही। थोड़े समय बाद साधना मार्केट से घर आती है और घर के काम में लग जाती है। दिशा घर में ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करती थी, वो केवल आसान काम ही करती थी और बाकी सारे काम साधना को करने लगाती थी। रात का समय सब घर के लिविंग रूम में बैठे थे। दिशा भाभी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। अब देखते हैं कि हम सबके भाइयों में से किसके भाई सबसे अच्छे गिफ्ट देते हैं। मुझे तो लगता है दिशा भाभी के भाई ही दिशा भाभी को सबसे अच्छा गिफ्ट देंगे। हाँ, मेरे भाई ही सबसे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे। साधना, कल तुम्हारे भाई यहाँ आएंगे या नहीं? भैया ने कहा है यहाँ आने का। यहाँ आकर भी कौन सा महान काम कर लेगा इसका भाई। 2-4 पैसों की सस्ती चूड़ियां लाकर दे देगा इसे। तभी सब हंसने लगते हैं। भगवान जी, कल यहाँ मेरे भाई का अपमान नहीं होना चाहिए, वरना भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे साधना जल्दी उठकर पहले स्नान करती है और फिर सुंदर सी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है। पहले घर की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, फिर पूजा की तैयारी कर लूंगी। साधना घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। थोड़ी समय बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। दिशा ने डिजाइनर मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ था। वाह दिशा भाभी, लुकिंग सो नाइस, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अभी तो मेरा मेकअप बाकी है साक्षी, मैं पार्लर होकर आती हूँ। बहू पहले पूजा की तैयारी कर ले, फिर तुझे अपने हाथों से अपने भाई के लिए खाना भी बनाना है। सासू मॉम, खाना तो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो जाएगा। मैं खाना हो जाए से ऑर्डर कर दूंगी। नहीं बहू, भाई दूज पर हर बहन का कर्तव्य होता है कि वो अपने हाथों से खाना बनाकर अपने भाई को खिलाए, और वो भी अपने भाई की पसंद का खाना। आई नो सासू मॉम, बट अभी टाइम बहुत कम है ना। मुझे पार्लर जाकर अपना मेकअप करवाना है, फिर भाई के लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है, तो इन सब में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा मैं आती हूँ, पूजा की तैयारी बाद में मैं कर लूंगी। इतना कहकर दिशा बाहर चली जाती है। इधर साधना पूजा की थाली में रोली चावल, दीपक, मिठाई, नारियल और सूखा नारियल ये सब रखती है। पूजा की तैयारी तो हो गई, अब जाकर भाई के पसंद का खाना बना देती हूँ। भाई को पालक पनीर, समोसे और कड़ी चावल बहुत पसंद है। तभी साधना रसोई में आती है और अपने भाई के पसंदीदा पकवानों की तैयारी करने लगती है। इधर मेनका की बेटियां मॉडर्न डिजाइनर कपड़े पहनकर घर के लिविंग रूम में बैठी थी। ये भाई अब तक आए क्यों नहीं? माँ, हमारे भाई कहाँ हैं? दीदी, वो जरूर हमारे लिए गिफ्ट लेने गए होंगे। हाँ, वो तुम दोनों के लिए गिफ्ट ही लेने गए हैं। थोड़े समय बाद मेनका के तीनों बेटे घर आते हैं। तभी साक्षी और अनुजा अपने तीनों भाइयों की आरती उतारकर उनके माथे पर तिलक लगाती है। हमारे तीनों भाई सदा खुश रहे और आप तीनों जीवन में खूब सफलता हासिल करें। तभी साक्षी अनुजा अपने भाइयों को मिठाई खिलाती है। ये देखकर दिशा और साधना काफी खुश होने लगते हैं। भाई बहन का रिश्ता भी कितना प्यारा होता है ना। भगवान जी हर भाई बहन को ऐसे ही खुश रखिएगा। पता नहीं ये तीनों इनके लिए क्या गिफ्ट लाए होंगे। अगर ये तीनों ने मेरे भाई से भी अच्छे गिफ्ट लाए हों तो यहाँ तो मेरा कितना मजाक बन जाएगा। भाई अब मेरे लिए अच्छे ही गिफ्ट लेकर आना। दिशा को अपने भाई की गिफ्ट की चिंता सताई जा रही थी। तभी दोनों अपने भाइयों का आशीर्वाद लेती हैं। हम तीनों भाई वचन देते हैं कि हम तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे और हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारे गिफ्ट सब रखो, देते हैं हम। तभी तीनों भाई अपनी दोनों बहनों को 3 सोने के कीमती नेकलेस देते हैं। हमारी प्यारी बहनों के लिए ये सारे प्यारे से गिफ्ट। वाओ, सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है ये। दोनों ये कीमती सोने के नेकलेस देखकर काफी खुश होने लगते हैं। भगवान जी मेरे बच्चों को हमेशा एक साथ ऐसे ही खुश रखिएगा। इनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए और ये हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। दिशा भाभी, साधना भाभी, आप दोनों के भाई अब तक आए क्यों नहीं? मैंने फोन लगाया था, भाई रास्ते में है, बस आते ही होंगे। तभी एक लड़का खाने के पार्सल लेकर वहां आता है। मेम साहब, दिशा मेम साहब, आपका पार्सल है। बहू, क्या मंगाया तूने? मेरे भाई का पसंदीदा खाना ऑर्डर किया है। तभी दिशा उस लड़के से पार्सल लेकर उसे पैसे देने लगती है। भाई अब तक आए क्यों नहीं? भगवान जी मेरे भाई का यहाँ मजाक नहीं उड़ना चाहिए। थोड़े समय बाद दिशा का अमीर भाई अजय सूट पहने वहां आता है। भाई आ गए। अजय सबके पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। कैसे हो अजय बेटा? ठीक हूँ आंटी। अब देखना आप सब, मेरे भाई मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट देंगे ना कि उन गिफ्ट को देखकर आप सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले इसकी आरती उतार कर इसे तिलक तो लगा ले बहू। तभी दिशा बड़ी जल्दी जल्दी में अपने भाई की आरती उतारने लगती है।
इधर दिशा के मायके से उसके माता पिता हरीश यामिनी ये दोनों परेशान बैठे थे। पता नहीं दिशा के ससुराल में क्या हो रहा होगा। दिशा तो गुस्से की कितनी तेज है। अगर उसने सबके सामने आ जाए कुछ उल्टा सीधा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभ शुभ बोलिए आप। इधर दिशा अपने भाई का आशीर्वाद लेती है। भाई अब लाइए मेरे गिफ्ट। मेरी दिल से मनोकामना है दिशा कि तुम जीवन में हमेशा खुश रहो, तुम्हारे चेहरे की यह हंसी हमेशा बरकरार रहे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए, और अगर आए भी तो वो सारे दुख मेरे बन जाए। भाई ये सब छोड़िए ना, अब जल्दी से मुझे मेरे गिफ्ट दे दीजिए। यहाँ सब आपके गिफ्ट देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। अजय भाई तो जेठानी जी को अच्छे गिफ्ट दे देंगे, पर पता नहीं मेरे भाई क्या लाएंगे। पर मुझे गिफ्ट नहीं, अपने भाई का प्रेम चाहिए। भाई आप कहाँ हो, जल्दी आ जाइए भाई। तभी अजय दिशा को एक छोटा लाल रंग का बॉक्स देता है। ये क्या है भाई? तुम्हारा गिफ्ट। इतना छोटा और सिर्फ एक ही? तभी दिशा उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर एक सोने की बारीक चेन थी। ये देखकर दिशा दंग रह जाती है। भाई ये तो गोल्ड की चेन है, और वो भी इतनी बारीक। आप ये लेकर आए हो मेरे लिए? मुझे माफ कर दे दिशा, मैं इस बार तेरे लिए कीमती गिफ्ट नहीं ला पाया। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मुझे इस बार बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दिशा। मेरा करोड़ों रुपए लॉस हो गया, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा बहन, सारा पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? ये कैसे हुआ सब? विनय भाई, मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा देकर मेरे साथ शेयर विदेश की कंपनी को बेच दिए। मैंने जो करोड़ों रुपए अपने प्रोजेक्ट में लगाए थे वो सब बर्बाद हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया जेठानी जी के भाई के साथ? बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। बेटा दिल छोटा मत करिए, कारोबार में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे उस दोस्त के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लेंगे, ताकि आगे से वो ऐसी हरकत किसी के भी साथ न कर सके। इसलिए मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया दिशा। ये चेन भी मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर खरीदी है। मैं कितनी अरमान सजा रही थी, सोचा था आप मेरे लिए बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट लेकर आएंगे, पर आप तो मेरे लिए मामूली सी चेन लेकर आए हो। आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है भाई। जेठानी जी, आपके भाई इतनी बड़ी परेशानी में है और आपको अपने गिफ्ट की पड़ी है। तो चुप कर अनपढ़ गवार कहीं की, ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है। इस पर बीच में तू अपनी चोंच मत रख। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ बहन, पर तुम भी मेरी मजबूरी समझो। मैं हर साल तो देता था ना तुम्हें कोई बहुत सारे गिफ्ट, बस इस बार मैं मजबूर हूँ। यहाँ मैंने सबको कहा था कि मेरे भाई सब भाइयों से अच्छे इंपॉर्टेंट ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आएंगे, पर आपने तो यहाँ मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा भाई। मुझे तो आपको भाई कहने में भी शर्म आ रही है। दिशा बहू, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? बहू, ये तुम्हारा भाई है, सबके सामने अपने भाई का ऐसे अपमान तो मत करो। आज आपने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है भाई, मैं आपको लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगी। आज से आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत बोल दिशा, मैं तेरा भाई हूँ। आप अपने आप को मेरा भाई कहते हो? भाई का मतलब भी पता है आपको? भाई अपनी बहन को ऐसे दुखी नहीं करते। जाइए यहाँ से, और आज के बाद यहाँ कभी मत आइएगा। आज से ना आप मेरे भाई हैं, ना मैं आपकी बहन हूँ। दिशा का ये रूप देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। जेठानी जी, आप पागल हो गई हैं क्या? इतनी सी बात के लिए आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ रही हैं? क्या आपके लिए अपने भाई से बढ़कर उनके गिफ्ट है? दिशा बहू, जरा होश से काम ले, ये तेरा बड़ा भाई है, ऐसे अपने भाई से रिश्ता नहीं तोड़ते। आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है माँ जी, पर इनकी नहीं। अपनी बहन के कड़वे बोल सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो वहां से जाने लगता है तो साधना उसे रोकती है। अजय भाई, आप अपनी बहन की बातों का बुरा मत मानिए। जेठानी जी गुस्से में है ना, इसलिए वो ये सब बोल रही हैं। वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि आप उनसे करते हैं। आज इतना पवित्र दिन है भाई, आज के दिन आप अपनी बहन के घर से ऐसे दुखी होकर मत जाइए। नहीं साधना, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो। अजय वहां से जाने लगता है। तभी सामने दरवाजे से साधना का भाई कुमार आता है। अरे अजय भाई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ कुमार। अरे थोड़े समय तक रुक जाइए, फिर हम साथ में ही चलते हैं। नहीं कुमार। अजय भाई, मैं भी तो आपकी बहन हूँ ना, मेरी खातिर रुक जाइए, आपको मेरी कसम। तभी अजय कुमार के साथ अंदर आता है। तभी साधना अजय और कुमार दोनों की आरती उतारती है और दोनों के माथे पर तिलक लगाती है। दिशा वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। दिशा बहू ने अजय के साथ ठीक नहीं किया। कोई बहन अपने भाई का क्या इतना अपमान करती है? देखो बेचारा अजय बेटा कितना दुखी हो गया। दिशा भाभी के भाई इतने परेशान हैं और उन्हें अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं है। कैसी अजीब सी बहन है दिशा भाभी। इधर साधना दोनों को मिठाई खिलाती और दोनों का आशीर्वाद लेती है। मुझे माफ कर दे साधना, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस इस दिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहा कीजिए, और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। तभी कुमार एक चाबी साधना को देता है। भाई ये किस चीज की चाबी है? गरीबी के कारण मैं भाई दूज पर तुझे कभी कुछ नहीं दे पाया था ना, पर आज मैं अपनी बहन को इस भाई दूज पर एक BMW कार गिफ्ट कर रहा हूँ। कार बाहर खड़ी है जो मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? BMW कार? क्या? हाँ साधना, मुझे एक बहुत बड़े कारखाने में काम मिला है। एक दिन मैंने कारखाने के मालिक के बेटे की जान बचाई थी, तो कारखाने के मालिक ने खुश होकर मुझे ये कार गिफ्ट की थी। तो मैंने सोचा मैं इस कार का क्या करूंगा, इसलिए ये तुझे कार में गिफ्ट कर रहा हूँ। क्या बात है कुमार, तुमने तो अपनी बहन को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है। साधना भाभी, यू आर वेरी लकी कि आपको इतने प्यार करने वाले भाई मिले हैं। हमें तो लगा था आपके भाई गरीब हैं तो वो आपको छोटा मोटा कोई गिफ्ट देंगे, पर आपके भाई ने तो आपको वो गिफ्ट दिया जो कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता। धन्यवाद भाई, आप इस संसार के सबसे अच्छे भाई हो। देख लीजिए भाई, ये साधना के भाई आपसे काफी ज्यादा गरीब हैं, फिर भी इन्होंने अपने भाई दूज पर आज अपनी बहन को BMW कार गिफ्ट दी है, और एक आप हैं जो मेरे लिए सस्ती सोने की चेन लेकर आए। अरे आपको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तभी अजय साधना को एक पेपर देता है। ये क्या है अजय भाई? साधना, ये एक प्रॉपर्टी के पेपर है जो 1 करोड़ रुपए के हैं, और अब ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ अपने इस भाई की ओर से, भाई दूज पर तुम्हें ये तोहफा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या 1 करोड़? ओह माय गॉड, 1 करोड़? क्या 1 करोड़? हाँ दिशा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, पर तुम इसके काबिल नहीं हो। मुझे बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ है, मैंने सब झूठ कहा था तुमसे। तभी वहां दिशा के माता पिता हरीश यामिनी आते हैं। ये झूठ हमने ही कहने के लिए कहा था अजय को। मम्मी पापा, आप यहाँ? हाँ, हम दोनों ने अजय को कहा था कि तुम्हारी बहन दिशा तुमसे प्यार नहीं करती, पर यह हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अजय को यह नाटक करने के लिए कहा कि तू दिशा से झूठ कहना कि तुझे बिजनेस में लॉस हुआ है। और मैंने इन्हें कहा था कि ये सुनकर मेरी बहन दिशा बहुत परेशान हो जाएगी और दिशा को मेरी बहुत चिंता होगी, वो खूब रोएगी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे दिल से अपना भाई मानती हो। पर मैं गलत था दिशा। भगवान न करे अगर मेरे साथ सच में यह हादसा हो जाता और अगर मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आता तो तुम मेरी हेल्प नहीं करती दिशा। तुम केवल मेरे दिए गिफ्ट से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। ये सुनकर दिशा दंग रह जाती है। माँ, जिस बहन को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, मेरी ये बहन मुझे अपना भाई तक नहीं मानती। आप सच कहती थी माँ कि दिशा मुझसे प्यार नहीं करती। चलिए माँ यहाँ से। जेठानी जी, आज आपने अपने भाई का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। अभी समय है जेठानी जी, अपने भाई से माफी मांग लीजिए, क्योंकि भाई जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड में आपके रिश्ते को ही भूल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे गलती हो गई। अजय भाई, आज इतना प्यारा दिन है, आज के दिन हमें अपने दिलों में कोई गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। अपनी बहन को माफ कर दीजिए अजय भाई। तभी अजय दिशा को माफ कर देता है। ये लीजिए जेठानी जी, आपके भाई का दिया गिफ्ट। नहीं साधना, इस गिफ्ट पर अब तुम्हारा अधिकार है, इसे तुम ही रख लो। आज तुमने मेरी आंखें खोलकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके बाद दिशा अपने भाई के साथ अच्छे से भाई दूज मनाती है और अपना सारा घमंड हमेशा के लिए छोड़कर खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगती।